ये हमारे को खुद आग बुझानी पड़ रही है जी, फायर ब्रिगेड वालों के साथ। ये आप देख पा रहे हैं तरावड़ी नई अनाज मंडी से बड़ी खबर। तरावड़ी नई अनाज मंडी में इतनी जीरी के ढेर नहीं है जितने गंदगी के ढेर यहाँ पर नजर आ जाते हैं, और उस ढेर में फिर आग लग जाती है, और आग लगने से इतना भारी नुकसान हो जाता है कि इसकी नुकसान जो सीधे तौर पर जो है कि आड़तियों को या राइस मिलों को होता है, क्योंकि उन्हें अनाज पड़ा होता है, बोरियां पड़ी होती है, और जिसकी वजह से आग की वजह से वो तमाम बोरियां तमाम अनाज जल जाता है। अब इसका खामियाजा आखिर भुगतेगा तो कौन भुगतेगा? बड़ी खबर है तरावड़ी से। अधिक से अधिक खबरों को शेयर कर लाइक कर कमेंट करें। आइए चश्मदीद से बातचीत करना चाहेंगे। ये आग लगी तो लगी, कैसे लगी और इसका कारण क्या रहा और किस प्रकार से इसको बुझाया गया। तरावड़ी से बड़ी खबर आ रही है। तरावड़ी में देर रात तरावड़ी की नई अनाज मंडी में आग लग गई, और देख सकते हैं तो आग इतनी भयंकर तरीके से लगी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ गई, और काफ़ी नुकसान होने से भी बच गया, और कई जो बोरियां थी वो भी जल गई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आग कितनी भयंकर थी, और उसने कई बोरी को भी जला दिया जो अनाज की बोरी पड़ी थी। और अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है मौके पर। ये देख सकते तस्वीरों के माध्यम से रात में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची थी, और अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची है, क्योंकि अब भी बहुत धुआं उठ रहा है। और ये तस्वीरों में आपको नई अनाज मंडी की 84 नंबर के सामने की दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड पहुंची है फिर से आग बुझाने के लिए। बात यह है कि जो ठेका जिस ठेकेदार को दिया है वो ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी को सही प्रकार से नहीं निभाता है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से आग लग जाती है। इतनी तो मंडी में ढेरियां नहीं है, इतनी तो मंडी में अनाज की ढेर नहीं है जितने गंदगी के ढेर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। हमने बातचीत की है सचिव से। सचिव ने कहा कि कई बार ठेकेदार को इसके बारे में सूचित कर दिया कि समय पर जो गंदगी का उठाना है गंदगी का उठान समय पर कर लीजिए, लेकिन जो ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आता है। लालच में आगे कि ज़्यादा ढेर इकट्ठे होंगे ताकि उसको उठा सके, लेकिन बात यह है कि हर दिन उसको उठाना पड़ता है, लेकिन जो ठेकेदार है अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आता है। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा अमर मंथन खबर को और 11 को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार ही चलता रहेगा तो मंडी में अनाज जल जाएगा। पिछले साल भी इस प्रकार की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं सामने आई थी, क्योंकि सर्दी का समय है। सर्दी के समय में जो यहाँ पर कर्मचारी है, मजदूर है, वो अपने हाथ सेकने के लिए आग लगा लेते हैं, और वही आग भड़कते हुए आगे आगे कहीं ना कहीं चल जाती है, और आसपास बड़ी बोरियों में और गंदगी ढेर में लग जाती है। आइए बातचीत करना चाहेंगे। इस समय बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार से ये आग लगी है और इसका क्या हर्जाना ठेकेदार के ऊपर पड़ना चाहिए। इतने जीरी के ढेर नहीं है जितने कबाड़े के ढेर लग रहे। और ठेकेदार का काम है, पंजाब का ठेकेदार है सुरेंद्र कोई जी, और उसका काम होता है, उसने 40-41 लाख रुपए दे के ये माल खरीदो है जी। वो ये माल ना उठा के उसका काम होता है भी रूटीन में जितना माल मंडी में तैयार है ये पंखे वाला, इसको दिन के दिन उठा के और इसको बाहर ले जाए। पर यहाँ से मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए, पूरा महीना हो गया कि ये सांसों में बढ़ गया, लोगों के बीमार हो गए, लोग खांसी बुखार हो गए, मंडी में लिखने की जगह नहीं रही, माल गिरने की जगह नहीं रही। मैं तो सरकार से अपील करता हूँ कि ठेकेदार या तो आज 1-2 दिन में इतना सारे ना उठवा दे, और नहीं उठवाता है तो इसका लाइसेंस कैंसिल करके दूसरा ठेकेदार यहाँ से नियुक्त करे जी माल्टा जी जी। क्या कहना चाहेंगे? ये गंदगी मचा रखी जी, पूरी बीमारी है जी यहाँ पे, बीमारी है, इसे तो वैसे मार देना चाहिए मंडी वालों को इनमें जी। तो कहने के आप टैक्स भी देते होंगे? टैक्स देते हैं जी, और टैक्स के बावजूद भी आपको ये प्रकार की सुविधाएं मिल रही है? यही है सुविधा जी, देख लो आप जी। आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वाले इसको अब संभाल रहे हैं, अब बुझा रहे हैं। आपके सामने कट्टों में आग पहुंच चुकी है, लाखों रुपए का माल है यहाँ इस बीच में। अगर इसको नुकसान हो जाएगा तो इसको नुकसान पूर्ति कौन करेगा? ठेकेदार क्या इसको देने के लिए आएगा?
मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि सरकार सचिव से ठेकेदार के विरुद्ध इसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई करी जावे, सचिव से लाइसेंस कैंसिल करे जावे। जी, सचिव से आपने इसको लेकर बातचीत की है, क्या क्या है उन्होंने? सेक्रेटरी साहब ने यही कहा है कि मैं ठेकेदार को बुला के इसका कबाड़ की उठवाने की बात करता हूँ, नहीं तो इसका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं तो। जी, चश्मदीद गुआ से बातचीत करना चाहेंगे आप, यहाँ पर चौकीदारा करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे लगी है ये आग? सर ऐसे है, मैं इधर 98 नंबर 108 पे चौकीदारा कर रहा था जी, तो मेरे को एकदम धुआं उठाई दिया। मैं आया मौके पे यहाँ पे, तो परली साइड से ये आग लगती आ रही थी 81 नंबर से, मतलब ये 80 नंबर से चालू हुई थी। अच्छा, और 84 80 नंबर से शुरू हुई, 81 नंबर 81 नंबर शुरू हुई और 84 पे आकर ये इस भयंकर रूप धारण कर लिया। जी, तो मैंने आगे देखा भी, ये बोरियां पड़ी हैं और पूरा ये दौड़ बनाई हुई है इसकी। मैं इसमें आग पूरी लग सकती है, मेरे को टेंशन होगी दिमाग में। हाँ, मैंने फिर प्रधान जी से फ़ोन किया, फिर 1:30 बजे करीब 10 मिनट में, उसके बाद ही आग बुझाएगी। जी, तो कितने समय की बात है, रात की बात है? ये रात की है जी, कोई 1:20। कुछ पता लगा कि लोगों ने आग लगाई है? तो ये तो अभी कुछ पता नहीं है कैसे लगी है, मतलब। अच्छा, मेरे को तो एकदम मतलब ये वर्दी दिखी है जी, इसके चिकित्सा को वर्दी दिखी, तब मैंने फ़ोन किया, बोरियां बच गई मतलब। जी, शुक्रिया जी। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने के लिए रात्रि के समय भी आए थे और अब भी वो अपनी ड्यूटी को निरंतर रूप से अपना जो कार्य उनको निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आग बुझाने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से आग में किस प्रकार से धुआं उठ रहा है, देख सकते हैं। अब भी इतनी आग है इसमें, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी रात्रि समय इसको बुझाया, उसके बावजूद भी इस महा ढेर में आग लगी हुई है और धुआं बहुत उठ रहा है। अगर इसको छेड़ा जाए तो आग फिर भड़क सकती है। जी हाँ, अगर इस ढेर को छेड़ा जाए फिर से आग भड़क सकती है, लेकिन उसके फिर भी देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यह जो तस्वीरों में आपको अनाज मंडी दिखा रहे हैं, यहाँ के अभी चश्मदीद गवाह ने बताया कि रात्रि में जो आग लगी है और 81 नंबर से ये आग भड़कते हुए देख सकते हैं। 81 नंबर के सामने का दृश्य है और ये आग भड़कते हुए अब भी देखिए। अभी हम आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा नज़दीक जाना चाहूँगा कि देखिए अब भी आग लगी है। देखिए ये आग अब भी लगी हुई है और यही आग रात्रि में इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि यहाँ पर तो दूसरा बड़ा ढेर था गंदगी का, वो जल गया है और साथ में कई अनाज जो जीरे की बोरियां थी वो बोरियां भी जल गई है। आइए कुछ लोगों से फिर से बातचीत करना चाहेंगे हम। उठाए ये हमारे को खुद आग बुझानी पड़ रही है जी फायर ब्रिगेड वालों के साथ। ये देखो रात 1 बजे की आग लग रही है और बुझानी हमारे को पड़ रही है। ये कि कितना ठेका अनाज मंडी को अनाज मंडी ठेकेदार को देती है, कितने लाख का ठेका देती है बता दीजिए। अलग-अलग ठेकेदार देता है सरकार को। कितना ठेका होता है ये मतलब ठेकेदार जैसे बोली होती है, किसी अनाज की होती है या किसी चीज़ की होती है, इसमें कई ठेकेदार बोली देते हैं। तो जो जिसने ये ठेका ले रखा है 41 लाख रुपए में उसने ठेका ले रखा है, इसका 41 लाख रुपए वो सरकार को देगा और ये सारा मंडी का जो माल है, कबाड़ है, वो उसको हो गया। वो इसको 50 में बेचे, 1 करोड़ में बेचे, 2 करोड़ में बेचे, पर वो इसको ना उठाकर मंडी में ढेर लगा दिए। सांस लेना मुश्किल हो गया और अपना तो नुकसान कर ही कर रहा है, हमारा भी नुकसान कर रहा है। तो महामारी फैल जाएगी जी ऐसे तो। जी, अब ठेकेदार के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहेंगे? ठेकेदार के खिलाफ हम तो यही कहना चाहते हैं कि बार 1-2 दिन में अगर वो मंडी का कबाड़ा उठा लेता है जी, सारा सफाई कर देता है तो ठीक है, नहीं मैं तो सरकार से और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब से यही बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका ठेका रद्द कर दिया जाए और नया ठेकेदार नियुक्त किया जाए जी, जो इसकी साफ सफाई अच्छी तरीके से कर सके। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।